नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में डीके इंटरनेशनल कॉलेज लुहाना चौराहा कचौरा रोड पर स्थित है। स्कूल की परिधि वर्मा प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं हम एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से पवन कुमार के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। न्यूज़ 24 मैं पवन कुमार आज हूँ इटावा और इटावा में जिस जगह बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है डीके इंटरनेशनल स्कूल। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक जी परित वर्मा जी। चूँकि ये स्कूल बहुत कम समय में बहुत फेमस हो गया है। प्रबंधक जी युवा भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। बहुत सारी बातें करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा कि जो 2 साल का हमारे देश में एक समय रहा, बहुत बुरा समय रहा देश में, प्रदेश में, पूरे संसार में। इसे कोरोना महामारी के नाम से सब लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो हमारे बच्चे प्रभावित हुए। दूसरे नंबर पे अगर फाइनेंशियल बात की जाए या अदर परेशानियां की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उठाई तो विद्यालय परिवार ने उठाई। बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी चीज़ों पर खुल के बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सर आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। ये जो 2 साल का समय रहा बहुत बुरा समय था हमारे देश पे, संसार में, प्रदेश में। बच्चों का फ्यूचर पूरी तरीके से चौपट हो गया। लेकिन सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं कि इस 2 साल में विद्यालय परिवार ने किन किन परेशानियों का सामना किया। देखिए, जब ये कोरोना का काल शुरू हुआ तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट एजुकेशन लाइन में आएगा। देखिए, किसी भी देश की फाउंडेशन के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए वो सबसे बड़ी कारगर एजुकेशन होती है जी। और ये कोरोना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन इंडस्ट्री में ही आया। और जबकि आप खुद ही देखेंगे कि एजुकेशन इंडस्ट्री ही सबसे आखिरी में खुली जाके कोरोना में। अब जब एकदम से आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे प्रभावित हुए इसमें आके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का वो नया फेज शुरू हुआ था। वो स्टार्टिंग फेज था ऑनलाइन क्लासेस का और बच्चे और टीचर्स को उसके ऊपर कंफर्टेबल होने में टाइम लगा जाके। हालांकि सब हो गए जाके, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ उन्होंने फेस की। जैसे कई लोगों के बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम थी, किसी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था, किसी के पास कुछ और दिक्कतें थी, कुछ और सब थी। तो इन सब चीज़ों के बीच में सामंजस्य बैठाने में काफ़ी समय वेस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस 2 साल में क्या बच्चे की एज बढ़ गई, बच्चा जंप करके आगे क्लास में आ गया और बच्चे का फाउंडेशन हो गया बहुत ज़्यादा वीक। इस फाउंडेशन को जब रिकवर करने में हमको इतना परेशानियां हमारी स्कूल इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ रही है कि जिसका खामियाजा बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है स्कूल जाके। फाइनेंशियल लॉस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, और इस भविष्य में बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना के बाद। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे ताकि बच्चों को आगे कोई भी परेशानी ना हो एजुकेशन से लेकर। सर, आपने बात की बच्चों के बारे में। जो बच्चों का जो स्टडी गैप रहा, जो व्यवस्था हमें ऑप्शनेबल गवर्नमेंट ने दी थी ऑनलाइन, रूरल इलाके में वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। बच्चे चूँकि विधिवत स्कूल में आने लगे सेशन में, इससे पहले विद्यालय खोलेंगे पर वो विधिवत नहीं चल पाए। 2 साल का जो स्टडी गैप हुआ उसे रिकवर करने में कितना लगता है समय लगेगा और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे? देखिए, मैं थोड़ा पीछे से चीज़ को लेके चलता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर छोटा क्लास का बच्चा होता है, नर्सरी KG1 या KG2 का, वो मात्राएं लगाना सीखता है। मात्राओं को आप कितना भी चीज़ कोशिश कर लीजिए, ऑनलाइन आप उतना इफेक्टिवली नहीं समझा सकते। गार्जियंस भी उतने नहीं रिस्पॉन्सिबल थे। किसी का काम खत्म हो गया, किसी को फाइनेंशियल दिक्कतें हुई हैं, तो वो भी अपने फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से गुजर रहे थे, परेशानियों से गुजर रहे थे। उन्होंने भी बच्चे पे कम ध्यान दिया और बच्चा जो मात्रा लगाना नहीं जानता था वो अब 1, 1.5, 2 साल बाद आ चुका है क्लास फर्स्ट में या क्लास सेकंड में, जहाँ पे उसके सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। अब वो जो बच्चा जो RED करके रेड पढ़ रहा था, अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई कर रहा था, वो अब जाके सेंटेंसेस लिखेगा। हम उसको कितना भी रिकवर करने की कोशिश करें, उसके फाउंडेशंस को कितना भी मजबूत करने की कोशिश करें, वो एक लैगिंग आगे तक रहती है। तो वो लैगिंग की वजह से बच्चा कभी ना कभी वो परेशानियां फेस करता है। और हम एज की वजह से जो बच्चे की हो गई है, हम छोटे बच्चे को तो एक बार पीछे कर सकते हैं, थोड़ा पीछे से ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बच्चा है उसको हम कितना पीछे करेंगे? नहीं, वो लैगिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम देके उस चीज़ को हम लोग पूरी करें।
कितना समय, 1 साल 2 साल, कितना मानते हैं आप? ये एजुकेशन तो मैं समझता हूँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, Continuous। जो कि आगे बच्चा अगर कहीं पे कुछ हो चुका तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ ही आगे जाके इसके रिजल्ट दिखते हैं। इसके रिजल्ट हम टाइम बाउंडेशन नहीं दे सकते। कुछ बच्चे होशियार होते हैं जो 1 महीने में कवर कर लेते हैं, कुछ और महीने में कवर कर उसके लेते मेंटल हैं, लेवल। कुछ स्कूल के बाद रेमेडियल क्लासेस में जाके पीछे से करते हैं। तो बच्चों के पे बहुत डिपेंड करता है। जो होशियार बच्चे भी थे वो भी एक स्टेप नीचे आ चुके हैं, तो जी। अंतर आता है, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। सर, जहाँ भी हमारी एज से बड़े लोग बैठते हैं, जब से CBSE इंग्लिश मीडियम का बोलबाला हुआ है, बच्चे बेहतर हुए हैं, शिक्षा और आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी आ रही है, जिससे कि वो हमारी मूलभूत संस्कृति से भटकते जा रहे हैं। पहले एक हमारा समय हुआ करता था, बड़े बुजुर्गों का, हम बड़ों के पैर छूते थे, नमस्कार करते थे, आदर सम्मान करते थे। वो चीज़ कहीं ना कहीं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो बाय पर सीमित हो गई इस तरीके का। तो हमारा जो DK इंटरनेशनल स्कूल ऐसा क्या करने वाला है जिससे हम बच्चों की शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार दें जो मूलभूत संस्कृत से भी हमारी पहचान है, और दोनों चीज़ों को लेकर चलें। देखिए, मैं इस चीज़ को एक नई चीज़ से भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा देश इस साल 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है। तो ये शुरुआत वहीं से हुई थी जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया था, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को सबसे ज़्यादा डैमेज किया। लॉर्ड मैकेले ने जब 1835 में अपना मिनट्स ऑफ द मैकेले अपना जब रेजोल्यूशन पास किया था, तो उसने यही कहा था कि पूरे भारत का जो संस्कृति है, इतिहास है, ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक लाइब्रेरी की एक कबोर्ड के बराबर भी नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से हमारी संस्कृति, हमारे कॉन्फिडेंस को डैमेज करना शुरू किया। लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्वाभिमान जागा, जिन्होंने खड़े हुए, जिनका मॉरल वैल्यूज जागा, और उन्होंने देश के विरुद्ध और क्रांति उठाई, और जिस क्रांति का हम लोग इसका फल हम लोग स्वाद ले रहे हैं, जिसके फल को। तो मॉरल वैल्यूज़ हर जगह, हर पीढ़ी के लिए फाउंडेशन का काम करती है। हाँ, आज भी हमारे अंदर वही चीज़ इनबिल्ड हो चुकी है। हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ है, रिस्पेक्ट है। हाँ, लैंग्वेज चेंज हुई है। हम पहले पैर छूते थे, अब हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, लेकिन जो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट था, जो वैल्यू सिस्टम है, वो आज भी कायम है। आज भी देश के लिए अगर आगे से आगे हमारे युवाओं को खड़ा होना होगा, तो हमारे युवा आगे से आगे खड़े होते हैं और देश की प्रगति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे वो बॉर्डर पे देश की सेवा हो, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड हो, हर चीज़ में, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, हर चीज़ में हमारा देश आगे से आगे निकल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ की वजह से है। लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। लैंग्वेज से हम केवल एडवांटेज उठा सकते हैं कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ईजिली जॉब पकड़ सके, और हम अपने आप को पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट कर सके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में किया था। 15 अगस्त का पावन पर्व आ रहा है, आप अपने पेरेंट्स से, DK इंटरनेशनल की तरफ से एज प्रबंधक क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त को क्या शुभकामनाएं हैं स्कूल की तरफ से? देखिए, जैसा मैंने कि अभी हाल आप लोगों को बताया, ये हमारी 75वीं वर्षगांठ है 15 अगस्त की। ये आज़ादी हमको भीख में नहीं मिली है। ये इस आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष हुआ है, लेकिन इस 75वें साल में हम लोगों ने क्या उपलब्धियां हमारे देश ने उठाई हैं, वो मैं आपको 2-3 चीज़ों, आपको बड़ी बड़ी चीज़ों पे बताना चाहूँगा। एक समय था जब हमारा देश ने 90s में जाके IMF यानी कि वर्ल्ड बैंक से हमारे देश ने लोन मांगा था, तब हमारे देश के पास 15 दिन का केवल पैसा बचा था। आज हमारा देश $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार इस 1-2 साल में 2025 तक ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो फिनेंशियल हमारा देश पावरफुल है। हमारा देश वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का हम अब इस डेमोक्रेसी का अगर हम एडवांटेज देखना चाहें कि हमारे अंदर ऐसा क्या है, तो हम अपने पड़ोसी देश से देख सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना या म्यांमार में हम देख सकते हैं, कभी भी कोई डिक्टेटरशिप लागू हो जाती है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच रही है, और कोई भी डिक्टेटर ने आज तक हमारे ऊपर लागू नहीं किया। इवन जब अटल बिहारी जी की 1998 में जब या 2000 में सरकार गिरी थी, वो बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है, उसकी हम लोगों ने पूजा की हो, चाहे हमारी वो लीडरशिप हो, चाहे वो है। दूसरी चीज़, हमारा देश आज की डेट पे एक न्यूक्लियर पावर है। हमारे देश को ये वही अमेरिका है जिसने क्रायोनिक इंजन 1995 में नहीं दिया था, और आज हमारे पास क्रायोनिक टेक्नोलॉजी है। हमारे देश के साइंटिस्ट, इसरो ने चंद्रयान हो चाहे मंगलयान हो, उसमें पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। इतने कम बजट में मंगलयान को उन्होंने प्रोसेस किया है कि जितने में हॉलीवुड की एक मूवी बन जाती है।
तो एक वो टाइम था जब हमारे यहाँ पे इसरो के साइंटिस्ट साइकिल के ऊपर रॉकेट को लेके जाते थे, और आज हमारा देश वर्ल्ड लेवल पे नासा को भी बीट करने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 में गगनयान की घोषणा की है, और हम 3 लोगों को गगनयान के थ्रू हम लोग चंद्र पे भेजेंगे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तक बोला है कि हम अपने देश के उसमें हम स्पेस टूरिज्म तक भी खोलेंगे। ये इतने बड़े बड़े दावे आज हम अपने साइंटिस्ट के देश पे बोल सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हमारा जीडीपी इकोनॉमी के बाद ट्रिपल मॉडल में वर्ल्ड की 3rd हमारा ट्रिपल मॉडल में हम लोग स्टैंड कर चुके हैं, और हमारा देश मिलिट्री में भी वर्ल्ड का नंबर 2 है। हमारा चाइना के बाद मिलिट्री पावर में भी हमारा वो आता है, और पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा देश 4th नंबर पे हमारा देश आता है। तो हर तरफ से हमारा देश लोहा मनवा रहा है। हालांकि कुछ हमारे देश में कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश तब आज़ादी के टाइम पे 12% हमारे यहाँ एजुकेशन थी, आज हमारे यहाँ 74% एजुकेशन है। लेकिन लिटरेसी रेट बढ़ने से हमारे यहाँ पे एक ही डिफरेंस आया, हमारे यहाँ पे स्किल लेबर अभी भी नहीं है, जैसा हमारे प्रधान जी ने ज्ञात किया है। हमारे पास डिग्रीज है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करने के लिए लेबर स्किल नहीं है। तो हमको स्किल फॉर्मेट में हमको काम करना चाहिए, और थोड़ा बहुत हमारे इकोनॉमिक और छोटी मोटी चैलेंजेस है वो भी हम आगे जाके फिनिश करके हम वर्ल्ड गुरु के विश्व गुरु के रूप में करेंगे। हमारा देश, एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश ने सबसे ज़्यादा लोगों को शरणार्थी के तौर पे एक्सेप्ट किया, चाहे वो दलाई लामा जी हो, तिब्बत के लोग हो, और चाहे आज के लेटेस्ट रोहिंग्या लोग हो। तो हमारा देश ने विश्व गुरु के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हमारे देश ने अपने आप को साबित किया है, और दुनिया को एक्सेप्ट किया है। हमारे देश ने किसी के ऊपर कभी मिलिट्राइजेशन करने की कोशिश नहीं की, दूसरे की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हमने सबको अनाज दिया है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कुछ है। हमने मेडिकल में इतनी तरक्की की कि वैक्सीनेशन किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारा देश बनाएगा, तो हमारे देश ने वैक्सीनेशन किया। उसके साथ साथ हमने फ्री में अगल बगल अपने पड़ोसियों को सबको वैक्सीन मदद की। तो इस तरह से हमारा देश, जैसा पूर्वज कहते थे, विश्व गुरु के रूप में उभर चुका है, उभरने वाला नहीं है, उभर चुका है। और जो कुछ भी थोड़े बहुत चैलेंजेस है वो भी हम आगे ओवरकम करने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद परित वर्मा जी। आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे परित वर्मा जी। बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति है, और आपने स्वयं ही देखा है कि जो भी बात उन्होंने की वो नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की बात की। बहुत खुशी हो रहे होंगे जो लोग इन सब चीज़ों को सीखेंगे, और मैं भी आशा और उम्मीद करता हूँ हम अपने चैनल के माध्यम से इस स्कूल के सारे बच्चों को, प्रबंधक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ 15 अगस्त की। नमस्कार, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।